वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित पानी पानी कविता की व्याख्या, उद्देश्य और मूल संवेदना बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यह है मित्रों रघुवीर सहाय के बारे में, इनके बारे में तथा कृतियों के बारे में मैं पहले के वीडियो में बात कर चुकी हूँ। तो आज मैं पानी पानी कविता से स्टार्ट करूँगी। तो हम कविता पे आते हैं। पानी पानी बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी मांग रहा है। पानी पानी जिसको पानी नहीं मिला है, वह धरती आजाद नहीं। उस पर हिंदुस्तानी बसते हैं पर वह आबाद नहीं। पानी पानी बच्चा बच्चा मांग रहा है। हिंदुस्तानी जो पानी के मालिक हैं, भारत पर उनका कब्जा है। जहाँ न दे पानी वहाँ सूखा, जहाँ दे पानी वहाँ सब्जा। अपना पानी मांग रहा है हिंदुस्तानी। बरसों पानी को तरसाया, जीवन से लाचार किया। बरसों जनता की गंगा पर तुमने अत्याचार किया। हमको अक्षर नहीं दिया है, हमको पानी नहीं दिया। पानी नहीं दिया तो समझो हमको वाणी नहीं दिया। अपना पानी अपनी वाणी हिंदुस्तानी, बच्चा बच्चा मांग रहा है। धरती के अंदर का पानी हमको बाहर लाने दो। अपनी धरती अपना पानी, अपनी रोटी खाने दो। पानी 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 बच्चा बच्चा मांग रहा है। अपनी वाणी पानी 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 पानी। तो ये थी कविता पानी पानी। आगे हम इस कविता की व्याख्या करेंगे, कविता की पृष्ठभूमि को जानेंगे। तो आइए जानते हैं रघुवीर सहाय की कविता पानी पानी की व्याख्या। रघुवीर सहाय की कविता पानी पानी भारतीय समाज की जटिल संरचना और उनमें व्याप्त संसाधनों के असमान वितरण पर एक तीखा व्यंग है। यह कविता विशेष रूप से पानी जैसे मूलभूत आवश्यकता को लेकर समाज में व्याप्त विषमता और अन्याय को उजागर करती है। पानी जो जीवन का आधार है, इस कविता में केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के प्रतीक के रूप में उभरता है। कविता की पृष्ठभूमि को जानते हैं। इस कविता की रचना ऐसे समय में हुई है जब भारत में ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच जैसी बुनियादी जरूरत पानी को लेकर गहरा असमता थी। 1970 और 1980 के दशक में तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण ने जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। समाज के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर खड़े लोग, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। पानी जो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए, अमीरों और सत्ता में बैठे लोगों के हाथों में सिमट गया है। इस पृष्ठभूमि में कविता पानी पानी एक प्रतीकात्मक रचना है जो पानी को अधिकार, आजादी और समानता का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करती है। आइए कविता की एक एक पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कविता की पहली पंक्तियां पानी पानी बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी मांग रहा है पानी पानी में कवि ने पानी की मांग को सार्वभौमिक रूप से प्रस्तुत किया है कि वह पानी अमीर गरीब, बच्चा बूढ़ा सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। पानी केवल बच्चों की प्यास बुझाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समाज की मूलभूत आवश्यकता है। पानी की यह मांग भारत के हर व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन हर बच्चे इसे पाने में सक्षम नहीं है। कवि कहता है, जिसको पानी नहीं मिला है वह धरती आजाद नहीं। यह पंक्ति आजादी और अधिकारों के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक या भौगोलिक नहीं हो सकती है। जब तक हर व्यक्ति को जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे पानी समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक वह स्वतंत्रता
अधूरी और खोखली है। भारत पर उनका कब्जा है, जहाँ न दे पानी वहाँ सूखा, जहाँ दे वहाँ सब्जा है। यह पंक्तियाँ सत्ता के केंद्रीकरण और जल संसाधनों के समान असमान वितरण पर एक तीखा व्यंग्य है। पानी उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाता है जहाँ सत्ता या अमीर वर्ग रहते हैं, बल्कि बाकी जगहों पर सूखा और त्रासदी है। यह सामाजिक असमानता और जल को लेकर राजनीतिक साजिश को उजागर करती है। आगे कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं, बरसों पानी को तरसाया, जीवन से लाचार किया। अर्थात यह पंक्तियां इस तथ्य को रेखांकित करती है कि भारत में गरीबी और कमजोर वर्ग सदियों से पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्हें न केवल उनके प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किया गया है, बल्कि उनके जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया गया है। कवि ने पानी और शिक्षा के बीच में संबंध जोड़ा है। हमको अक्षर नहीं दिया है, हमको पानी नहीं दिया है। यह पंक्तियां यह दिखलाती है कि जिस तरह से शिक्षा से वंचित करना एक बड़े अन्याय का प्रतीक है, उसी तरह से पानी से वंचित करना भी उतना ही बड़ा अपराध है। पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, यह जीवन का आधार है। अंत में कवि जनता से यह आह्वान करता है, धरती के अंदर का पानी हमको बाहर लाने दो, अपनी धरती अपना पानी, पानी रोटी खाने दो। यह जनता की सामूहिक चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं उसको जानेंगे। रघुवीर सहाय इस कविता के माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि पानी केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह मानव अधिकार और समानता का प्रतीक है। वह पानी के असमान वितरण और इस पर सत्ता की पकड़ को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। कवि का कहना है, जब तक समाज के हर व्यक्ति को पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं समान रूप से नहीं मिलेगी, तब तक आजादी अधूरी है। पानी का मालिकाना हक किसी व्यक्ति, वर्ग या क्षेत्र का नहीं हो सकता है, यह पूरे समाज की साझी धरोहर है। पानी की वंचना शिक्षा, सांस्कृतिक और मानवीय गरिमा की वंचना के बराबर है। आगे हम कविता का उद्देश्य को जानेंगे। कवि इस कविता के माध्यम से समाज में पानी को लेकर व्याप्त असमानता को उजागर करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है पानी जैसे संसाधनों के लिए जनता की सामूहिक चेतना को जगाना, पानी को सत्ता और राजनीति का हथियार बनने से रोकना, समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना। यह समझाना कि स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि समानता, न्याय और संसाधनों पर सबका अधिकार है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पानी केवल पानी की समस्या को लेकर नहीं है, यह एक व्यापक सामाजिक संदेश है। यह कविता हर व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सत्ता तथा असमानता के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान करती है। कवि कहना चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी अपनी वाणी, भाषा, अधिकार और आज़ादी के साथ साथ अपना पानी भी प्राप्त करे, अर्थात अपनी मूलभूत आवश्यकता को भी प्राप्त करे। तो यह थी पानी कविता। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कविता पसंद आए और कविता की व्याख्या। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।